नमस्कार। क्या आप बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप ये कार्ड बनवाना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन करके घर से ही ये कार्ड बनवा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड क्या होता है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ईएमआई कार्ड, इसे कई लोग ईएमआई नेटवर्क कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ईएमआई कार्ड है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा और इस कार्ड के आधार पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो कई स्टोर है जहां पे बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। उन स्टोर्स पे जाकर के आप ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म है जहां पे बजाज ईएमआई कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। उन पे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कार्ड है। अगर इसमें टाइम टू टाइम ईएमआई अगर आप रीपे करते हैं, कोई ईएमआई अगर आपकी ड्यू नहीं होती है, तो अच्छा कार्ड है शॉपिंग करने के लिए। इस कार्ड को बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करके आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है और एक्टिवेट करके इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। इस कार्ड की फीस है वो 530 रुपये फीस लगेगी। ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी होती है। अगर आप ये कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ऑनलाइन आवेदन करके कार्ड बना सकते हैं। अगर आप ये कार्ड बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके माध्यम से ये कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कार्ड को बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसका आगे का कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कार्ड की मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख की लिमिट है। लेकिन आपकी जो लिमिट आपको मिलेगी वो डिफरेंट होगी। आपको जितनी लिमिट मिलेगी उतनी लिमिट तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। कार्ड की मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख की है और 1 मिलियन प्लस प्रोडक्ट है वो आप इस कार्ड का यूज करके ये सभी प्रोडक्ट है खरीद सकते हैं। इसके अलावा 100 प्लस ब्रांड है जहाँ पे आप इस कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल आदि। इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो 100% डिजिटल प्रोसेस है। कार्ड अप्लाई करने का डिजिटल प्रोसेस रहेगा, कोई आपको पेपर वर्क नहीं रहता है। एनुअल फीस इसकी नहीं होती है, एक बार आपको फ़ीस देनी होती है 530 रुपये। एनुअल फीस नहीं लगेगी और ईएमआई पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अप्रूवल है वो इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगी। अभी हम अप्लाई करेंगे और अभी ये कार्ड बन जाएगा। इसमें फ़ीस और चार्जेस की जानकारी नीचे दी गई है। 530 रुपये फ़ीस एक बार लगेगी आपकी जब ये कार्ड बनाएंगे। एनुअल आपको रिन्यू वगैरह नहीं कराना होता है। कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और नीचे आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के लिए इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे ऑटो फेच हो जाता है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फुल नेम दिखाई दे रहा है। इस वाले कॉलम में अपना नाम फिलअप कर देना है। नाम की स्पेलिंग है वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और यस ऑटो फेच डिटेल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस कार्ड को अप्लाई करने के 5 स्टेप है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है। उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा कि कितनी लिमिट आपको मिली है। उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कंसेंट वगैरह देकर के केवाईसी वेरीफाई करनी होती है और फिर आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट 530 रुपये की पेमेंट कटेगी और उसके बाद कार्ड को एक्टिवेट करना होता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप कर देना है। स्पेलिंग ध्यान रखना है, जो पैन कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग है वो सेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। जेंडर यहाँ पे चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में होती है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे पैन नंबर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉई है और सैलरी आती है तो सैलरीड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपको पिन कोड फिलअप करना है, आपके एरिया का पिन कोड फिलअप कर देना है और नीचे जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इनको आपको टिक कर देना है और फाइनल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखना यहाँ पे जिनके सामने स्टार लगा हुआ है वो सभी मैंडेटरी फिलअप है, इनको भरना जरूरी है। और जिनके सामने स्टार नहीं लगा हुआ है वो आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर अभी आप नहीं भरना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनके सामने स्टार लगा हुआ है वो सभी डिटेल आपको फिलअप करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। प्रोसेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड की लिमिट शो हो जाएगी। जैसे हमें जो लिमिट मिली है वो 1,10,000 रुपये की लिमिट मिली है, यानी कि हम इस वर्चुअल कार्ड की मदद से 1,10,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। नीचे आपको दिखाई दे रहा है प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको आधार डिटेल वेरीफाई करनी होती है।
इन कॉलम में आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रहे कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो आपके पास होना चाहिए। उस नंबर पे एक OTP मैसेज आएगा और OTP के द्वारा ही आपका आधार वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे आपको OTP नंबर फिलअप करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको डिजी लॉकर लॉगिन करना है। आप यहाँ पे डिजी लॉकर का पासवर्ड डालेंगे और डन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अगर डिजी लॉकर का पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट माय पिन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ की मदद से आप अपना पासवर्ड रिक्रिएट कर सकते हैं। डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट की डिटेल फेच की जाएगी, तो आपको आधार कार्ड के सामने यहाँ पे टिक कर देना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड से डिटेल ऑटो फेच हो जाएगी। यहाँ पे आपकी फ़ोटो शो होगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नीचे एड्रेस आपको शो हो जाएगा। अगर एड्रेस सही नहीं है तो अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके आप अपने एड्रेस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सही है तो कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर रिलेशनशिप डिटेल्स फिलअप करनी होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिलेशन चूज कर लीजिए। मदर, फादर, स्पाउस, जिसकी डिटेल डालना चाहते हैं आपको यहाँ से चूज कर लेना है और नीचे रिलेशनशिप नेम, जिसकी डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप कार्ड की समरी देख सकते हैं। सबसे पहले लिमिट डिटेल्स मिलेगी, जैसे 1,10,000 की लिमिट है और जो फीस आपको लगेगी वो 530 रुपये की फ़ीस लगेगी। और ये फ़ीस जैसे मैंने आपको बताया कि वन टाइम में लगती है। तो ये डिटेल चेक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। अभी हमें 530 रुपये की फ़ीस करनी है। फीस पे करने के लिए यहाँ पे कई मेथड है। आप UPI से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसके सामने आपको टिक कर देना है। नीचे आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है 530 रुपये और सामने आपको पे नाउ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, जैसे कई लोगों से 699 रुपये की फ़ीस यहाँ पे आती है और वो आगे प्रोसेस कर देते हैं, तो आपकी फ़ीस कट जाएगी और आपको कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसकी जो फीस है वो 530 रुपये लगेगी। तो अगर 530 रुपये फीस आ रही है तो आपको पे नाउ पे क्लिक करके फ़ीस कर देनी है और आपको कार्ड मिल जाएगा। अभी मैं UPI के माध्यम से कर रहा हूँ, तो मैंने UPI पे टिक कर दिया और सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कई एप्लीकेशन मिल जाएगी, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, क्रेड UPI, पेटीएम, मोबीक्विक UPI, अमेजोन पे। आप इनमें से किसी को चूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो अभी मैं गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस है पेमेंट करने का। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे वर्चुअल कार्ड दिखाई देगा। हमारा जो कार्ड है वो इशू हो चुका है और नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेटस में सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। कार्ड का स्टेटस है वो इशूड दिखाई दे रहा है। सामने आपको कार्ड नंबर दिखाई देगा। आप व्यू पे क्लिक करके पूरा कार्ड नंबर यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस कार्ड को एक्टिवेट करना होगा और ई मैंडेट करना होगा। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है एक्टिवेट नाउ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ई मैंडेट का टोटल प्रोसेस बताया गया, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। नीचे कंसेंट पे टिक कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ई मैंडेट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, IFSC कोड और ATM कार्ड होना चाहिए। ऊपर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है और नीचे यहाँ पे IFSC कोड फिलअप करना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना है। आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग है या करंट अकाउंट है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जो भी अकाउंट है यहाँ पे आपको टिक करके चूज कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बैंकिंग डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए। और नीचे रजिस्ट्रेशन मोड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से करना आसान प्रोसेस है, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको चूज कर लेना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ATM डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपके बैंक में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर OTP मैसेज आएगा। OTP नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड की डिटेल फिलअप करनी है। सबसे ऊपर आपको कार्ड होल्डर का नाम फिलअप कर देना है। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी तारीख आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और यहाँ पे कार्ड का पिन आपको फिलअप कर देना है। जो आपके ATM कार्ड का पिन है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। आपका जो कैप्चा है वो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट से 1 रुपये की ट्रांजैक्शन होगी। ये अकाउंट वेरीफाई होने के बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है यहाँ पे और इस पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। स्क्रॉल अप करने के बाद एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है और आप देख रहे हैं ई मैंडेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि ई मैंडेट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा टोटल जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे बैठे ही अपना बजाज इंस्टा EMI कार्ड बना सकते हैं और ये कार्ड आपको इंस्टेंट ही मिल जाता है और उसके बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफलाइन शॉपिंग करनी होती है एक बार और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं।
तो ये थी जानकारी बजाज ईएमआई कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। मैंने यहाँ पे लाइव कंप्लीट प्रोसेस आपको करके बताया और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।